नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो करंटली अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 9:13 1 मिनट रह गया मार्केट ओपनिंग में। अगर आप ओपनिंग देखोगे लगभग सभी में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है बट लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, सेंसेक्स में 80-600 की यहाँ पर मैं पुट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं 80-400 की कॉल लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से प्लॉट कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट ओपनिंग में बहुत ही कम समय रह गया है। चलो, तो अभी ओपन अपना मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट से मैं चलता हूँ निफ्टी में भी अपना लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग हो रही है 24,650, तो मैं 24,750 की पुट लगा लेता हूँ पहले तो, और 24,550 की कॉल लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। चलो, प्लॉट कर लिया है और देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है। तो अभी कहीं ना कहीं मेरा प्लान थोड़ा सा वेट करने का रहने वाला है। हालांकि एक ट्रेड यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी ये इमीडिएट अगर आप देखोगे तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो वहाँ पे मार्केट टच करने जा सकता है। बट क्योंकि कंटिन्यू भागा है, थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है, बट स्टिल चलो मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ। 375 क्वांटिटी वही जो अपनी रहती है। आज थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड में बाय कर लेता हूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो बाय कर लिया है। ओवरऑल पैनल वगैरह आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि मैंने एक तो कह सकता हूँ अगर मुझे लेना ही था तो जल्दी लेना चाहिए था। थोड़ा सा मैंने वेट किया है ना, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा बहुत 10-12 पॉइंट का जो मुझे लॉस हुआ ना वो हो सकता है। बट क्योंकि सेटअप वही है तो मुझे कॉल साइड ही जाना पड़ा। मैं अभी रीज़न आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप ऊपर है और क्योंकि कंटिन्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं ये एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लो या आप उसको डब्लू पैटर्न कह लो, जो भी कह लो, वो मिला हुआ है। हालांकि बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेकलाइन है ना 80-340 पे, वो मार्केट ने यहाँ पे अभी टेस्ट नहीं किया। तो हो सकता है मॉर्निंग सेशन में इसको डाउन साइड आ जाए टेस्ट करने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए। बट ओवरऑल जो कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा है मुझे, वो तो कहीं ना कहीं अपर साइड का ही दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस 80-600 पे मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर फिर बहुत ऊपर रेजिस्टेंस है। तो मे बी यहाँ पे छोटा मोटा एक रेजिस्टेंस फेस मार्केट कर ले, बट अगर फ्लो में निकला तो अपना काम हो जाएगा। आज ये भी ध्यान रखना आपको कि निफ्टी की एक्सपायरी है। बहुत लोगों को नहीं पता है बट मैं बता दूं कि निफ्टी की एक्सपायरी अब चेंज हो गई है। पहले ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी, बट अब से यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो निफ्टी की होने लगी है ट्यूसडे को, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी वो शिफ्ट हो गई है थर्सडे को। तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो अभी मुझे आई थिंक यहाँ पे निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आज एक छोटा मोटा रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस एरिया पे भी है मार्केट, यहाँ पे देखोगे ये हालांकि जाने को जा सकता है बट थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है क्योंकि ये जो कल कंटिन्यू बाइंग आई है ना, यहाँ पे एसएल बहुत पड़े हैं, तो कहीं से भी एक रिजेक्शन डाउन साइड आ सकता है। देखो अपना लॉस भी बढ़ रहा है, तो मैं पहले ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, अदरवाइज़ फिर माइंड सेट पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैं फ़ोन से ही निकाल रहा हूँ, फिर देखेंगे अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी यार। तो फ़ोन से मैं फटाफट इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वही 4,000 के आसपास चल रहा है। देखते हैं, अगर निकल गया तब तो सब कुछ सही है, बट अगर नहीं निकला तो मुझे निकालना पड़ेगा। एक बार 1 मिनट पे लगाते हैं। हाँ यार, चार्ट तो खैर गंदा ही बना हुआ है। ये देखो, ये यूनिक स्टार टाइप का पैटर्न वगैरह बन रहा है, तो मैं निकालता हूँ एक बार। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो, मैंने निकाल दिया। ठीक है, ज़्यादा वेट वोट नहीं करना होता है। ठीक है, तुरंत एक्शन लो, है ना। देखेंगे पुट साइड अगर मोमेंटम आया तो इधर भी हम पोजीशन बना सकते हैं, और एक्सपायरी है तो वो भी हमें ध्यान रखना। अभी कुछ 6,000 के आसपास लॉस चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, इधर तो बिल्कुल नहीं कॉल साइड निकला, बट पुट साइड भी नहीं निकला, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। होता क्या है ना, अगर कॉल साइड नहीं निकल रहा तो एक साइड तो निकले, बट इधर तो देखो पुट साइड भी नहीं निकला और ऊपर से टूट ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। चलो देखते हैं। ठीक है,
वेट करते हैं फिर पोजीशन बनाते हैं। अभी तो दोनों साइड डी के चल रहा है, वो जो टाइम वैल्यू का होता है ना डी के, वही चल रहा है, तो अभी तो पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। वेट कर रहा हूँ, देखते हैं किधर मिलती है अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो पहली कैंडल बन रही है ना, वो थोड़ी सी इनडिसीजन टाइप की बन रही है, इसलिए क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब इधर भी देखो प्रीमियम कुछ खास ना तो मूव कर रहा है ना ही गिर रहा है। चलो एक ट्रेड मुझे दिख रहा है यहाँ पे पुट साइड में कहीं ना कहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ लेने की। चलो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। और हम बाई करेंगे यहाँ पे भी, हालांकि थोड़ा रिस्की तो है बट ठीक है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा जब तक आप मार्केट में काम कर रहे हो। तो बिना रिस्क लिए तो प्रॉफिट देखो होगा नहीं, है ना। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी। वो वही हो गया ना, देखो डब्लू पैटर्न बना है, कहीं ना कहीं मार्केट को अपर साइड जाना, बट मेरे बोला ना नेकलाइन टेस्ट नहीं हुई थी, तो मे भी हो सकता है डाउन साइड इसलिए आ रहा है। तो देखते हैं, अगर हमें तो प्रॉफिट से मतलब वो इधर चाहे उधर हो या इधर हो, उससे क्या ही लेना देना है। बट अब निकल जाए, अब ऐसा ना हो ये जो हाई बना है ना यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, हाँ सॉरी, यहीं से फिर रिवर्सल आ जाए। ये जो हाई बना है इसके ऊपर अब इस प्रीमियम को निकलना ही पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। और ये गैप फिलिंग तक ही टारगेट रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो फिर वही होगा। अगर निकला फ्लो में तब तो बोनस है, अदरवाइज़ तो फिर दिक्कत है अपने लिए। चलो 3600 चल रहा है, कम ऑन निकल जाए, अगर इतना निकला है तो थोड़ा सा और आ जाए। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ तक का थोड़ा सा मैं वेट कर सकता हूँ, इस एरिया तक, ज़्यादा भी नहीं करूँगा। चलो देखते हैं यार आता है कि नहीं। इधर भी यही है सीन चल रहा है अपना। चलो देखते हैं यार। अब होता है क्या, जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है ना, जो पहले घंटा का लो वगैरह होता है ना, वहीं से सपोर्ट ले लेता है। ये सब चीज़ें ना आप जब लाइव मार्केट में काम करोगे तभी पता चलेगा आपको। बट मैं यही चाहूँगा कि एक बार ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, यहाँ के एसएल जो लिक्विडिटी पड़े हैं ना, उनको यहाँ पे ले ले मार्केट। बट लग नहीं रहा मुझे कि ले पाएगा मार्केट। देखो अपर साइड एसएल तो नहीं थे, मैं पहले भी ट्रेड जब मैं बना रहा था मैंने बोला था ना अपर साइड एसएल नहीं, तो हो सकता है पहले ट्रेड में मुझे लॉस हो। बट क्योंकि नीचे से बॉटम में आपको डब्लू पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सब बन गया था, दैट्स व्हाई मैं ट्रेड करने गया था। एसएल तो ऊपर नहीं थे। अगर आप लिक्विडिटी की बात करोगे वो तो नीचे ही पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये देखो डाउन साइड से इतनी बाइंग आई हुई है, तो एसएल तो देखो नीचे ही पड़े हैं। बट क्योंकि ये पैटर्न जैसा बन गया था उसके बेसिस में कॉल साइड गया हुआ था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि मैं अपने सेटअप पे जो एसएल हंटिंग का उसी पे काम करूं, है ना। क्योंकि वो जो पैटर्न होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ जो पुराने चैनल पे थे, कि पैटर्न वगैरह बहुत ही कम काम करते हैं। मेन जो काम करेगा वो आपको लिक्विडिटी कह लो या फिर एसएल हंटिंग कह लो, वही काम करने वाला है। और ये सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट हैं। बट कॉन्सेप्ट को साइड में रखते हैं, फ़िलहाल ट्रेड पे फोकस करते हैं। तो अभी तो देखते हैं यार, एक मोमेंटम मुझे मिल जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा यहाँ पे लग रहा है एक मोमेंटम मिल जाना चाहिए। देखते हैं कितना तक जा पाता है। ईएमए वगैरह तो है, अभी एक बार चलो थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने गया लोअर प्राइस से, तो यहाँ पे भी बायर्स आए होंगे नो डाउट। यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी इसके नीचे भी मिल जाएगी हमें, अगर फ्लो में निकला तो एक लिक्विडिटी यहाँ पे भी पड़ी हुई है। अब देखते हैं कितना फ्लो में निकल पाता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है। कम ऑन कम ऑन। चलो 2000 दिख रहा है प्रॉफिट।
ध्यान रखना इसमें लॉस भी अपना करीब 5,000 का था, तो उसके बाद ये 2,000 का प्रॉफिट दिखा था स्क्रीन पे, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं यार, मुझे निफ्टी थोड़ा ठीक दिख रहा है यार, निफ्टी में ठीक ठाक चल रहा था। चलो अभी ये आ रहा है, अभी डाउन साइड एक बार ये तोड़ तो सकता है, बस ये प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो ही देखने वाली बात है, ठीक है। देखते हैं निफ्टी क्या सीन है यार, निफ्टी भी वही सेम सेम कहानी चल रही है निफ्टी में भी। लोअर पे आके और वहीं पे फंस गया है ये। अब इतने नीचे लिक्विडिटी पड़ी है तो मैं यही चाहूँगा कि एक बार इसको स्विप कर ले, बट लग नहीं रहा ऐसा होगा। ये देखो गैप फिल करके तुरंत रिवर्स हो गया मार्केट। आई थिंक निकलना पड़ेगा, अगर ये थोड़ा भी नीचे आया मेरे बाइंग प्राइस के तो मैं निकलने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। देखते हैं। देखते हैं आ तो रहा है, लिक्विडिटी स्विप करने अगर आ जाए तो अपने लिए अच्छा ही है। आया हुआ है। आ तो रहा है यार, कम ऑन थोड़ा सा आ जाए। ओके आ तो रहा है यार, ये देखो अभी आ रहा है, ओके आया हुआ है, आया हुआ है, कम ऑन कम ऑन। अब रुके ना यार, ये फुल चलो निकल रहा है, निकल रहा है 6,000 6,000। एक 10 पॉइंट और निकल आए तो मज़ा आ जाए। चलो यार ब्रेक डाउन किया बट प्रीमियम नहीं बढ़ा। अब प्रीमियम नहीं बढ़ा यार, ये दिक्कत हो गई अपने लिए। नहीं यार ये प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। ये देखो नीचे तो आया लिक्विडिटी स्विप करने, बट प्रीमियम पूरा ही रिवर्स कर गया, ये देखो। तो आई थिंक निकलना पड़ेगा यहाँ पे एक बार। ओनली बैंक निफ्टी ही यहाँ पे मुझे अभी निगेटिव दे। चलो मैंने एग्ज़िट कर लिया है, ठीक है। तो एग्ज़िट मैंने कर दिया है। अब अगेन यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा यहाँ पे कॉल साइड में, जो मेरा पहला ट्रेड था मैंने बाई कर लिया है, ठीक है। और इधर भी मैं कॉल साइड में ही जाऊँगा अब, क्योंकि ये लिक्विडिटी नीचे स्विप करके और फिर रिवर्स किया, तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई है। ये नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं कि लिक्विडिटी भी स्विप कर लो तुरंत रिवर्स कर जाए। बस ये चीज़ देखनी कि 1 मिनट की कैंडल पे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन थोड़ी सी हो सकती है 1-2 एक्स्ट्रा बन जाए, बट इट्स फाइन, ठीक है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे गैप एरिया 128 पे अगर फिल कर देता है तो मज़ा ही आ जाएगा।
बैंक निफ्टी में भी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, तो एक पोजीशन में सोच रहा हूँ यहाँ पे भी बना ही लूँ। देखते हैं कितनी क्वांटिटी आ पाती है। तो 2 लॉट मैंने बैंक निफ्टी में भी बाई किया हुआ है, ठीक है। 54,000 की कॉल मैंने बाई की। एक बार मैं इस साइड लगा लेता हूँ, ठीक है। 54,000 की कॉल है। 6-7 हज़ार का तो प्रॉफिट, 6,000 का तो दिख ही गया था यार। एक 10 पॉइंट और मिल जाता, 10,000 के आसपास अपना टारगेट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। चलो अभी देखो ये फटा हुआ है, तो यार अब निकल जाए यार प्लीज़। एक्सपायरी है यार, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें, है ना, क्योंकि मेजर क्वांटिटी तो अपनी निफ्टी में भी है। 2,000 कम ऑन यार, छोटा सा स्पाइक चाहिए यार अपने को, मिल जाना चाहिए यार। कम ऑन भाई, कम ऑन। 4,000 ओके, 5 निकल जा भाई। लेट्स सी यार, निफ्टी भाई कम ऑन। अरे भाई लो, 10,000 दिख गया स्क्रीन पे। प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है आपको पता ही है, इस एरिया के आसपास। तो चलो अपना टारगेट आ गया। अब मैं देखते हैं बुक कहाँ पे करना है। अब रिवर्सल ना आए भाई प्लीज़, इतना वेट कराया है तो कम ऑन यार, अब एक अच्छा सा टारगेट दे दो। अब ये लो वगैरह पे आया है, तो यहाँ पे भी आपको पता ही है एक्सपायरी है। थोड़ा बहुत ये ऊपर जाएगा, तब तक ये प्रीमियम पूरा टूट के नीचे आ जाएगा। ये सब कहानी आपको पता है, आप लोग भी बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, मुझे पता है। तो बस अपने आप को कहाँ पे निकालना है, क्या देखना है, यही सब ज़रूरी होता है। तो मैं आई थिंक मेरे हिसाब से आ गया है टारगेट। ज़्यादा लालच करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। 10,000 आज मुझे लग रहा है इतना ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सोचूं कि हाई ब्रेक हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल अभी नहीं है। तो चलो इस बार 10,000 पहुँचा तो मैं निकाल दूंगा। कम ऑन यार। 83, 9,000। पचासी 89 निकल तो रहा है। फंस गया फंस गया फंस गया। निकलेगा क्या भाई? कोई आके मुझे बता दे पहले ही कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये हाई पे एकदम निकल तो गया यार। ये तो देखो देखो फट रहा है, देखो यहाँ पे तो हाई ब्रेक कर रहा है आज का जो था। बस प्रीमियम बढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। इससे मज़ा वाला प्रॉफिट तो आ गया है, क्योंकि लॉस भी था आपको पता है, हमने कवर भी किया हुआ है। तो उसके बाद फिर वेट करना थोड़ा रिस्की तो है, बट अगेन वही है, रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या किया, है ना। निकल जा भाई, क्या कर रहा है। देखते हैं सीपीआर लगा के। अरे ये सीपीआर का लेवल आ गया यार बीच में। चलो निकल गया, और अपना जो टारगेट चाहिए था वो भी लगभग मिल ही गया है। तो अब ज़्यादा लालच करना आई थिंक ठीक नहीं है। निकाल दिया मैंने, और देखते हैं कितना बुक हो पाया है। अगेन यार सेम, कल का वीडियो अगर किसी ने देखा हो तो एग्जैक्टली सेम प्रॉफिट अपना बुक हुआ है जितना हमने कल किया हुआ था। बट आज की कहानी थोड़ी सी अलग थी। देखो जब मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करते हो ना, तो आपको पोजीशंस में ऐसे नहीं करना कि लेके बस बैठ गए, क्या होगा देखा जाएगा, ये सब नहीं। मैं चाहता या होल्ड करता। मुझे पता था, मैंने जब पहला ट्रेड आपको मैंने जब बनाया था कॉल साइड का, मैंने ये बोला था कि हाँ फ्लो में जितना मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे ट्रेड पहले ही बना लेना चाहिए था। आज का अगर आप ट्रेड देखोगे तो जो मेरा ऑर्डर पंच हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ। मेरा ऑर्डर पंच हुआ 9:15 32 पे। मुझे 9:15 10 पे ही कर लेना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा बहुत
ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रीमियम चला था शायद 125 126 के आसपास, बट मैं थोड़ा लेट हो गया 10 पॉइंट। और जब मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था, मैंने ये भी बताया था कि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट पे जाऊँ तो मैंने बोला था ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बट अगेन वही होता है ना, जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो आपको पता है कि कहीं से भी वहाँ पे एक अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, वीडियो को रिवाइंड करके देखना कि यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो भी कह लो, बट उसकी नेकलाइन यहाँ पे थी। अब मैंने ट्रेड कैसे बनाया, मैंने देखा यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मैंने ट्रेड ले लिया। मुझे थोड़ा सा मैं ये चाहता कि नहीं यार चलो थोड़ा सा आने देते हैं, इस लेवल के आसपास एक बार आएगा तो फिर मैं ट्रेड लूँगा, तो शायद मैं फिर जो कॉल साइड गया था कॉल साइड ही जाता। जो पहला आज दिन की जो एनालिसिस मेरी थी वो कॉल साइड की ही रहती। बस क्या रहता है कि थोड़ी सी एंट्री अच्छी हो जाती, बट इट्स ओके। एट द एंड आपको देखना है कि आप प्रॉफिट में क्लोजर हो कि लॉस में। तो जब देखो चार्ट बन जाता, अब देखो चार्ट बन गया तो जो मैंने दोबारा पोजीशन को स्विच किया था उसमें भी आपने देखा था कि मैंने जो पहले ट्रेड का लॉस था 5,000 वो कवर करके 6,000 प्रॉफिट में आ गया था, अगर आपको पता हो, ये जो मैंने पुट साइड का जब लिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, मैं चाहे पुट हो चाहे कॉल साइड, मैं ट्रेड तो पकड़ लूँगा और प्रॉफिट भी कर लूँगा। बस मैं भी ये चाहता हूँ कि ट्रेड थोड़े से कम हो, बट मेरी जो एनालिसिस है, जो मेरी स्ट्रेटजी, वो ऑटोमेटिकली 2-3 ट्रेड एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। बट मैं लॉस को यही रखता हूँ कि नहीं, लॉस जितना कम हो उतना अच्छा। अब देखो ये निकल रहा है और निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। ये देखो कल भी जब मैंने कल का वीडियो देखो, मैंने बोला था ना 24,680 तक मार्केट ऊपर जा सकता है, और कल मैंने कॉल साइड ही लिया हुआ था। तो अभी 24,680 टच कहाँ हुआ, अब जाके ये टच हो रहा है ना। ये जो मैंने एरिया बनाया ना, ये फेयर वैल्यू गैप एरिया, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है। तो मैं ट्राई करूँगा कि अभी तो थोड़ा सा मैं रेगुलर हो रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग भी सपोर्ट करो थोड़ा सा। जैसे ही रेगुलर होऊंगा मैं धीरे धीरे हर हफ्ते 1-2 टॉपिक ऐसे लेके आऊँगा जो शायद यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको पता होगा, जो लोग मेरे पुराने चैनल पे एसएल हंटिंग को मैं बहुत टाइम से करते हुए आ रहा हूँ, उसके पहले शायद आप लोग इतना नहीं जानते होंगे, या फिर अगर जानते भी होंगे तो ऐसे कोई रेगुलर ट्रेड करके आपको नहीं दिखाता होगा, ठीक है, 1-2 लोगों को छोड़ दो। तो ये सीपीआर पे आपको कोई रेगुलर, मैं जितने लोग मुझे फॉलो करें आप देखोगे 2-2.5 साल से मेरे चार्ट पे सीपीआर ज़रूर होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रेगुलर यूज़ करता हूँ। साथ ही में मैं अब स्मार्ट मनी को भी फॉलो करने लगा हूँ, सो दैट एक आपको क्लियर व्यू मिल सके कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये निकल जाएगा, ये 24,700 का लेवल आज बहुत अच्छे से टच होगा, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बहुत अच्छे से काम होगा। बस एक ही जो बात थी, मैंने इसी के अंडर पे देखोगे यहाँ पे जब मैंने सपोर्ट देखा था, मैंने यहीं पे बाई कर लिया था। मुझे बस क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, इसको यहाँ आने देना चाहिए था सीपीआर तक का, फिर मुझे लेना चाहिए था। बट इट्स ओके। कभी कभी आपकी जब एनालिसिस स्ट्रांग होती है ना, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हर एक बंदे के पास आ ही जाता है कि एंट्री थोड़ी सी अर्ली हो जाती है। इट्स ओके। एट द एंड आपको क्या करना है, केवल मैनेज करना है अपनी पोजीशंस को। तो फिलहाल मेरा प्रॉफिट होगा, मैं करूँगा क्या, जो एक एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर करता है, क्योंकि मेरा टारगेट भी आ गया जो मुझे चाहिए था मार्केट से। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले किल स्विच कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड में फ़ोन से ही कर देता हूँ। तो भाई साहब मैंने फ़ोन से कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने जाऊँगा, ठीक है, तो ये देखो बाय नहीं हो रहा है। मैं एक बार ऑर्डर्स में चल के यहाँ से दिखा देता हूँ, पहले तो इसको रिफ़्रेश ही कर देता हूँ। कल जितना प्रॉफिट हुआ था लगभग सेम, हाँ, हालांकि ट्रेड्स थोड़े से आज ज़्यादा हो गए तो चार्जेस वगैरह शायद कट जाएँ। तो अगर मैं बाय करूँगा, ये देखो किल स्विच कर दिया मैंने। तो आई होप यार आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे ट्रेड, देखो कोई भी ट्रेड मेरा नेगेटिव नहीं है। मज़े की बात ये है, हालांकि पहले ट्रेड में मेरा लॉस था, उसके बावजूद देखो जितने भी, चाहे मैंने वो पुट साइड का ट्रेड लिया हो उसमें भी देखो ठीक ठाक प्रॉफिट किया, जितनी मेरी क्वांटिटी रहती है, ठीक है, लगभग इतनी क्वांटिटी में मैं काम करता हूँ अगर निफ्टी में कर रहा हूँ तो। साथ में यहाँ पे देखो सनसेक्स में पुट साइड लिया था, यहाँ पे 2,000 का ही प्रॉफिट किया है 100 क्वांटिटी में। तो मेरे कोई भी ट्रेंड निगेटिव नहीं गया है। अब इसी को तो स्कैल्पिंग कहते हो, कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप निकल जाते हो, छोटे से लॉस लेते हो। और अब इसमें क्या है, आपको 5,000 दिख रहा है ना, बट इसमें क्वांटिटी आपको 750, ऐसा नहीं है। इसमें 2 बार मैंने एंट्री की, आपको पता है, स्टार्टिंग में पहले लिया था फिर बाद में लिया। अब देखो ये प्रीमियम वगैरह सब फटा हुआ है, 145 चल रहा है, हमने 132-33 एवरेज सेलिंग प्राइस दिखा रहा है। बाकी ये देखो ये भी फटा हुआ है, इसमें तो मैंने केवल 2 ही लॉट लिया था भाई साहब। 2 लॉट में कितना बना लिया, 2400 का प्रॉफिट बना लिया भाई। खतरनाक, बैंक निफ्टी तो खतरनाक निकला है। थोड़ा वेट करते तो और मिल जाता, मे बी ये 3500-3300 हो जाता, बट इट्स ओके, ये चलता रहेगा, पार्ट ऑफ द गेम है। तो मेरा काम हो गया, मैं ये वीडियो वगैरह अपलोड कर दूंगा,
और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और वहाँ पे मैं रील्स वगैरह बनाते रहूँगा, और मेरा अभी इस चैनल पे फोकस केवल यही रहने वाला है। मैं और फालतू की चीज़ें बात नहीं करूँगा, लाइव ट्रेड करूँगा। जो मुझे आता है वो मैं सारी उसी लाइव ट्रेड में क्या मैंने कैसे लिया वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। आप लोग प्लीज़ अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो एक पेन पेपर रखा करो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, कि मैं कैसे ट्रेड देखता हूँ, कैसे कैंडल्स बनती, कैसे पोजीशन को पहले निकालता हूँ, कैसे थोड़ा वेट करता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी मेरा काम हो गया, अब मुझे मार्केट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहीं यहाँ पे निकाला था, अभी ब्रेकआउट में गया हुआ, अभी फिर नीचे आएगा, ये सब चलता रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्विप करेगा, फिर ट्रैप करेगा, ये पूरी कहानी चलती रहेगी। फिलहाल मेरा काम हो गया। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सभी को धन्यवाद, राम राम। आप लोग आराम से ट्रेड करो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।